अब आपकी इसके अलावा आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं? आपको क्या-क्या करना पसंद है? सर पहली बात तो मैं क्रिकेट देखता हूँ, है ना? क्रिकेट देखते वो हैं। तो कहीं देखता हूँ, है ना? और खेलने के लिए सर मैं कुछ ज़्यादा कुछ खेलता नहीं है वैसे, और नहीं, क्या। अगर क्रिकेट देखते तो रिसेंटली अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल तो देखने में काफ़ी मज़ा आती हो। हाँ, हाँ, वो तो सर बस उसमें तो भी मैं एक ही देखता, चेन्नई टीम खेल रही हो तब वही के देखता हूँ। यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाईसीटी टॉक्स का 69th एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर महेश सर से, जिन्होंने अभी रिसेंटली एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और बहुत मजा आएगी इनसे बात करने में, इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने एसएससी का भी एग्जाम क्लियर किया है, एसएससी का प्रीलिम्स इन्होंने काफी बार क्लियर किया है, और उसके अलावा भी इन्होंने आरआरबी का एग्जाम भी क्लियर किया है। तो बहुत सारी बातें करनी है महेश सर से। तो महेश सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो सर इस समय आप कहाँ पर हैं? सर मैं अभी अपने गाँव पर हूँ। ओके। तो सर आप, जितने भी ऑडियंस हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, आप उनको एक कंसाइजली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मेरा नाम महेश साहू और पठारी का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग है ना गांव से ही हुई है। और जो 9th ओके। और 10th की स्कूलिंग है वो हमारे पास में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सहराई स्कूल था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सहराई से की है। और इसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अशोकनगर से किया है ना? ओके। और ऑलराइट। 2018 में पास आउट हो गया था। इसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। तो सर आपने कौन सी एज में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? सर मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए प्रिपरेशन करते। 5 साल। अच्छा, 2018 में आपकी एज क्या रही होगी? और सर मैं जब 19 साल का था। ओके, 19 साल। ऑलराइट। तो सर एमपी सब इंजीनियर की बात करते हैं, जिसका एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, एमपी सब इंजीनियर का। तो उसका एक कंसाइजली आप पहले तो पैटर्न बता दीजिए लोगों को, क्योंकि जो भी लोग एमपी सब इंजीनियर की तैयारी करेंगे उनको एक कंसाइजली नए कैंडिडेट्स जुड़ेंगे, तो उनको आप कंसाइजली पैटर्न बताइए पहले एक, कि एमपी सब इंजीनियर का पैटर्न क्या होता है। तो सर इसमें क्या होता है ना, अपना एक तो 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है और 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आता है। तो नॉन टेक्निकल में सर अपने क्या होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना? तो क्या होता है सर, जैसे कि हमारा मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है ना? और साइंस है, कंप्यूटर है ना सर? तो क्या होता है, और अगर इसमें हम देखा जाए तो सर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का वेटेज इक्वल है। तो हमको तैयारी दोनों की बराबरी करके चलना पड़ेगी, है ना? ओके। ऑलराइट। तो टेक्निकल। मतलब इसमें, जी जी बताइए। नहीं सर, आप बोलिए। जी, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि टेक्निकल में देखा जाए तो टेक्निकल की तैयारी तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की होती है, जितने भी जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की स्टूडेंट्स हैं, सारी हाँ फाइट जो जी। होती है वो नॉन टेक्निकल की होती है, क्योंकि नॉन टेक्निकल में ही कट ऑफ जो बढ़ाती रेस होती है, कट ऑफ वो नॉन टेक से ही होती है, क्योंकि नॉन टेक का जो पार्ट होता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की स्टूडेंट्स का लगभग तैयार ही होता है। तो इसके हाँ बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा मेरे को लगता है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड से है वो तो टेक्निकल तो उनका ठीक ही रहता है, पर नॉन टेक्निकल को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहती है, जैसे कि मैंने भी किया था सर, है ना? और मेरा ओके। जो सब इंजीनियर में नंबर है वो बराबर ही रहे हैं। 70 मार्क्स मेरे नॉन टेक्निकल में थे, 70 मार्क्स मेरे टेक्निकल से हैं, है ना? मतलब को टोटल अगर कुल मिला के बात की जाए तो जो ये पेपर में वेटेज जो 100 नंबर का था, तो आपने भी उसी हिसाब से तैयारी की कि मेरा जितना भी नंबर आए दोनों बराबर है, 70-70 या फिर 80-80 आए या फिर 60-60 आए। तो ये सर मैंने मतलब, वैसे सोच के तो ज्यादा रखा था कि मैं 80 और 85 मार्क्स से लेके आना था मुझे नॉन टेक्निकल में, है ना? ओके। और वैसे तो फिर मेरी बाकी आ नहीं पाए हैं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन सर मेरा नॉन टेक्निकल भी काफी दिनों से मैं तैयारी कर रहा था नॉन टेक्निकल की साथ साथ में, ओके। है ना? ऑलराइट। तो जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था जब डिप्लोमा, उस समय मैंने नॉन टेक्निकल की तैयारी कर ली थी स्टार्ट। ओके। अच्छा सर, नॉन टेक्निकल की तैयारी आपने कैसे की? सर नॉन टेक्निकल के लिए सबसे अच्छा मैंने तो एक ही बुक पकड़ के रखी थी, वो थी अपनी लूसेंट, है ना? ओके। है ना? मैं ऑलराइट। तो कम से कम 10 से 15 बार लूसेंट पढ़ी, है ना? उसके ओके। लिए बाकी कंप्यूटर के लिए सर मैंने अलग क्लासेस देखी, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, है ना? और
करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस देखता था सर मैं रोज सुबह। ओके, मतलब कुल मिलाकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपने यूज किया था नॉन टेक की हाँ तैयारी सर, करने और के लिए। टेक्निकल के लिए सर मैंने अपनी सबसे पहले तो यूथ कंपटीशन की लाइन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती थी वो बाइलिंगुअल, ठीक है ना सर? तो वो मैंने, बाइलिंगुअल आता। हाँ, तो ओके। सबसे अच्छी बुक थी मेरे लिए। मैंने सबसे जब मैं तैयारी करने ही गया था इंदौर, तो सबसे पहले मैंने यूथ कंपटीशन ही ली थी। फिर इसके बाद यूथ मैंने अपने कंपटीशन दोस्तों का को भी इसमें। सजेशन किया, हाँ, क्योंकि सर उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थी, तो सबसे अच्छा रहता था अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपन हिंदी में पढ़ लेते थे उसको। क्योंकि सर मैंने जो डिप्लोमा किया था वो हिंदी से था। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, जैसे कि टेक्निकल की तैयारी जो आपने की थी, टेक्निकल की तैयारी आपका वैसे तो तैयारी, क्योंकि पॉलिटेक्निक जब आप कर रहे होंगे तो उस समय काफी कुछ तैयार कर लिया होगा। तो ये जो हाँ सर। एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपने बताया 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें टेक्निकल के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब किस टॉपिक से उठते हैं? सर टेक्निकल का ऐसा कोई अगर एमपी सब इंजीनियर में देखा जाए ना, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं था आपकी बार तो, है ना? ओके। किसी के मान के चलो, जैसे कि मैंने, मेरा था 6 की इवनिंग शिफ्ट में, है ना? ओके। तो मैंने देखा मेरे में आरसीसी और कुछ सर्वे के क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना? और एक दो सब्जेक्ट से भी थे, है ना? और बाकी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रहा वेटेज। तो इसमें सब इंजीनियर में तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि किसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना? ओके। अच्छा सर, जब आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि एमपी सब इंजीनियर के लिए आपने पहले आप एसएससी, अभी मैं एसएससी पर भी आऊंगा, आपके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा एसएससी पर भी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने एमपी सब इंजीनियर का सिलेबस देखा और जब आपने तैयारी करना शुरू की, तो जैसे कि आपने डिप्लोमा में काफी कुछ पढ़ा हुआ था, तो क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि मुझे टेक्निकल पर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली क्या नाम है, 4 से 5 साल से तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे नहीं लगा टेक्निकल में, बट मैंने सभी को बराबर इम्पोर्टेंस दिया। ऐसे नहीं कि मेरे को ये आता है, ये आता है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा। मैं सबको बराबर पढ़ाई की मैंने, है ना? और ऑल राइट। जो कम से कम एक सब्जेक्ट को 5 से 6 बार रिवीजन किया। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं आपके स्कोर के बारे में। आपने एमपी सब इंजीनियर में आपने क्या स्कोर किया था? सर मेरे 140 थे, 140। 140। और कट ऑफ कितनी गई थी? सर जो आरईएस का था वो 135 की समथिंग है ना? अच्छा, और बाकी आपके सर क्या था, डिपार्ट जो मेरे लॉग मार्क्स थे ना, वो 142 हो गए थे, है ना? ओके। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हो गए, 139 बचे। ये तो मतलब काफी वो लगता होगा कि मतलब एक तो किए पेपर इतना अच्छा, उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अच्छा, जिसको फायदा होता है वो तो बड़ा खुश होता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन जिसको हाँ नुकसान सर। होता है तो काफी उसके दिमाग में चलता रहता होगा कैसा सिस्टम लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा सर, हाँ सर। बात करते हैं, ये इसको आपने बताया आरईएस डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है आरईएस। हाँ सर। तो ये आरईएस कैसा डिपार्टमेंट है? सर अभी तो उसके अंदर तो अपन गए नहीं है, बस बाकी जो मैंने कांटेक्ट वगैरह किया है लोगों से, तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ना? इसका अभी फुल मैं फॉर्म आज क्या ही, होता है आरईएस का? रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, ग्रामीण ओके। एवं पंचायत विकास ऑल विभाग। राइट, ऑल राइट, ओके। अच्छा सर, तो आप क्या लोगों को सजेशन देना चाहेंगे कैंडिडेट को कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर वो एमपी सब इंजीनियर की बात नहीं करूंगा मैं, और भी जितने भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर मेरे को लगता है कि अगर मान के चलते हैं कोई भी एग्जाम हो, जैसे अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल बराबर आता है, हाँ, दोनों को इम्पोर्टेंस बराबर देना चाहिए। मान के चलते कोई अगर टेक्निकल का ही है एग्जाम, तो ओके। इसमें टेक्निकल ही आ रहा है या नॉन टेक्निकल कम है, तो ओके। प्रॉपर क्या है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको कम से कम 5 से 6 बार तो रिवीजन करना ही है ना? और 5 से 6 बार रिवीजन कर लो, इसका जो नहीं आ रहा है उसका नोट्स बनाते चलो। जैसे कोई भी चीज़ है, ओके। क्या होता है अक्सर अपना आरसी सिविल में वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना? तो वो बार-बार भूल जाते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, अपन एक डायरी ले लो, उसमें पॉइंट जो-जो भूलते जा रहे हैं, आपने देखा कि आज मैंने कल ये पढ़ा था, वो मेरे को आज याद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ओके। सर, उसको अपनी एक डायरी बनाता हूँ, उसमें लिखते जाता हूँ, मेंशन करते जाता हूँ। ओके, तो मतलब नोट्स का भी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है, हाँ आपका सर, कहने का नोट्स मतलब ये ज़रूरी है। है सर, है ना? क्या ओके। होता है सर, अब जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो हम बार-बार रिवीजन नहीं कर सकते, है ना? या तो क्या होता है एग्ज़ाम टाइम पर, तो जो-जो हमको लगता है कि ओके। हम भूल रहे हैं, उसको अपने एक डायरी में लिखते चलो, शॉर्ट नोट बना लो। ओके। वही ऑलराइट। किया सर अच्छा, मैंने। आपने इसके लिए कई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की थी, मतलब हाँ सर, मैं अपने टेस्ट आप सीरीज़, को चेक करने के लिए?
हाँ सर, मैं टेस्ट सीरीज लगाई है। तो आप हफ्ते में कितनी बार टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट दे देते हैं, हफ्ते में कितनी बार? सर ऐसा था कि जैसे कि मान के चलते कोई एग्जाम आ गया है, तो अपन को रहता था कि डेट आ गई है, इतने तारीख से एग्जाम हो, मुझे सब इंजीनियर को पता चल गया था कि नवंबर में एग्जाम होना है ना? तो मेरा क्या रहता सर, 15 से 20 दिन पहले तो मैं करता फुल एंड टेस्ट लगाने लगता हूँ 15 दिन पहले से। इससे पहले मैं रोज 2 टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के उठा लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हैं, उनको लगाता रहता था। एक ओके। सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके अपन ने देखे कि इतने टेस्ट डले हुए हैं, लगा लो सारे। ऑलराइट। अच्छा सर, एसएससी जेई की बात करते हैं, आपने लगातार 4-5 बार एसएससी जेई, इस बार का भी एसएससी जेई का आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो एसएससी जेई के लिए आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की जाए एसएससी जेई की? टेक्निकल का तो वही सेम रहेगा कि बार-बार अपन को रिवीजन करना है। अब रहा सवाल इसमें का, जीके आती है अपनी 50 मार्क्स की, है ना? जीएस ओके। आती है और इसके बाद आती है अपना 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग पे मेरे को लगता है सर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के मार्क्स ऐसे हैं कि आने ही हैं, बनेंगे ही, है ना? अगर आपने तैयारी की है, तो बनेंगे ही। अब जीके जीएस का ऐसा रहा कि मान के चलते हैं, किसी-किसी बंदे की तैयारी कम रहती है जीएस में, है ना? तो कम ओके। जीके को अपना रीजनिंग को तो कंप्लीट करके रखना, 50 मार्क्स में से कम से कम 40 मार्क्स आने ही चाहिए सर। बट मेरा तो नहीं हुआ ऑलराइट। सर इतना मार्क्स, मेरा तो 40 था हर बार, बट ओके। मेरा जीएस अच्छा पोर्शन था, जीएस में मेरे 30 के अबव आ जाते थे मार्क्स हर बार। ओके। ओके सर, आपके तो बहुत आ जाते थे, हम तो एसएससी सीजीएल में देते थे तो मेरे वैसे तो 12-13 नंबर से ऊपर ही नहीं बढ़ते थे। क्या रीजनिंग वगैरह मेरे अच्छे होते थे, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह मेरे फुल मार्क्स रहते थे, 50 आउट ऑफ 50 रहते थे। बट मेरा ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहता था, क्योंकि जीएस का सिलेबस तो आप जानते हैं वैसे कितना ब्रॉड है। हाँ सर, बहुत है। तैयारी करने में भी हालत खराब हो जाती है। हाँ सर। एनीवेज, तो सर आप ये जो एसएससी जेई का एग्जाम आपने इस बार भी दिया, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हुआ, लेकिन आप हाँ एमपी सर। सब इंजीनियर में सिलेक्टेड हैं। और एसएससी जेई में अनफॉर्चुनेटली आप बता रहे थे कि जैसा कि हमारी बात हुई थी कि आपका नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इसके एमपी एमपी सब इंजीनियर के सिलेबस में और इस सिलेबस में अगर सेम है, आपके अकॉर्डिंग अगर सेम है, तो आपको ऐसा क्या मतलब फील किया आपने कि मेरी हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है एसएससी जेई में? क्योंकि आप मेंस तक पहुंच रहे हैं, मेंस के बाद आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? आपने इसको क्या मतलब कभी नोटिस किया है? क्योंकि और भी बहुत सारी कैंडिडेट हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब देते हैं, तो किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो आपने ऐसी क्या गलती को नोटिस किया कि क्या गलती आप बार बार कर रहे हैं? सर अगर मैंने सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने मेंस में मेरी राइटिंग स्किल बहुत गंदी है ना? ओके, सर राइटिंग स्किल। क्या था, एक तो सर मैं हिंदी मीडियम से, है ना? और फिर मैंने क्या करा, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहा था, तो जो मेरा थ्योरी वाला पोर्शन है, वो सबसे वीक है। मुझसे थ्योरी बिल्कुल ओके। नहीं लिख के आता। मतलब इतना मैंने पढ़ भी लेता हूँ, बहुत पढ़ के जाता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाता। मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ाई की है मेंस में, है अच्छा। ना? मतलब थ्योरी जो स्किल है वो मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं लिख नहीं पाता ज़्यादा। हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा बढ़िया रहता है, ओके। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आती मैंने, है ना? उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जो है राइटिंग स्किल पर अपने काम करेंगे और बहुत बढ़िया था। क्योंकि और डेस्क्रिप्टिव देखिए, आप यूपीएससी का मेंस देख लीजिए, किसी भी चीज का मेंस देख लीजिए, देखिए डेस्क्रिप्टिव जो होता है वही पार्ट मेन होता है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल कैसी होती है चेक की जाती है। तो कोई नहीं, जैसे इतना हुआ वैसे ये भी हो जाएगा और एसएससी जेई में भी आप सिलेक्शन होंगे, और एक बार फिर हम और आप एक बार फिर से मिलेंगे और एसएससी जेई के बारे में बात कर रहे होंगे। फिलहाल तो एमपी सब इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर आप पढ़ाई के अगर दौरान, तैयारी के दौरान बात करें, तो क्या मतलब ऐसा होता था कि आप चुपचाप बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, कि एक ऐसा होता नहीं है कि लोग बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हो तो बस एक कमरे में बंद होकर के चुपचाप तैयारी करो, कहीं ना आओ ना कहीं जाओ? लोग बोलते हैं कि इवन उनके घर में कोई फंक्शन वगैरह पड़ता है तो उसको भी नहीं अटेंड करते हैं क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा आपका क्या मानना है? मतलब एकदम जस्ट चिल होकर के तैयारी करनी चाहिए कि कुछ ऐसा होता है वाकई इसका इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, नहीं सर, चिल होके तैयारी करना चाहिए। मैं तो बाकी मान के चलते अगर आपको 10 घंटे अपना एक टारगेट बना लेता था कि इतना हो गया है, बस इसके बाद बिंदास घूमना है। रहो, हो गया बस। हाँ, इतना नहीं कि जबरदस्ती पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहता था। मुझे लगा कि घूमने जाना है, घूमने जाऊँगा। तो मुझे पता है मैं इतना टारगेट है मेरे पास आज दिन का, मैं कर लूँगा, है ना? तो ओके। मैं घूमता था। ऐसा नहीं कि एक ही कमरे में बंद हैं, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ, लास्ट के जो एग्जाम आ जाता था, जैसे ही सिर पे एग्जाम आया, 15 दिन बचे हैं, उस समय ज्यादा सीरियस हो जाता था मैं। ओके। उस समय तो होता था अच्छा सबके सर, साथ में। आपकी इसके अलावा आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है? सबसे पहली बात तो मैं क्रिकेट देखता हूँ, है ना। क्रिकेट देखते वो हैं? तो कहीं देखता हूँ, है ना। और खेलने के लिए सर मैं कुछ ज्यादा कुछ खेलता नहीं है ऐसे। और नहीं, क्या। अगर क्रिकेट देखते तो रिसेंटली अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल तो देखने में काफी मजा आती हो। हाँ, वो तो सर, बस उसमें तो भी मैं एक ही देखता, चेन्नई टीम खेल रही हो तब वही के देखता हूँ। बाकी तो फिर मैं चेन्नई सबका। सुपर किंग्स मेरी बेटी है, मैं पूछने ही जा रहा था आपसे। मैं एकदम पूछने जा रहा था कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो चेन्नई हाँ सुपर सर। किंग्स। सर बिल्कुल, वो तो मैंने रात को उस दिन फाइनल में भी सारी 1:30 बजे रात तक देखा, फिर उसके बाद मैं नाचा आके। डांस भी। लेकिन सर पता है, नाचा तो मैं भी था, क्योंकि वो एक जो इमोशंस होते हैं चेन्नई के साथ जुड़े, वो काफी बढ़िया होते हैं। और हम लोग भी जब देख रहे थे तो एक ऐसा मतलब सीरियस मैच हो गया था लास्ट में, लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने मार करके जो है मैच जिताया, और 5वीं बार सीएसके को टाइटल जो है जिताया, 5वीं बार आईपीएल का। तो हाँ अच्छा, सर। क्रिकेट के अलावा और भी क्या हॉबीज है आपकी, क्या करना पसंद है आपको? कुछ ना, बाकी सर म्यूजिक वगैरह, जैसे कि कभी डिप्रेशन में जा रहा है तो म्यूजिक सुनता हूँ, कोई भी मूवी देखना, यही करते हैं बस। और सुबह ओके, सुबह दोस्त वगैरह घूमना, ऐसे। ऑल राइट। ओके महेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप एमपी सब इंजीनियर में आरईएस डिपार्टमेंट आपको मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आप और भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है एक बार फिर से मेरी और आपसे मुलाकात हुई इसी प्लेटफॉर्म पर, मिलेंगे आपसे जल्द ही। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने प्रीशियस इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।